Hello everyone, welcome to Etsy Matitros. In this lecture, we will do two things. What is idempotent element in a ring and what is nilpotent element in a ring. Okay. तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस जिसको हम हमेशा यूज़ करेंगे वो लिख रही हूँ मैं. ओके. तो लेट्स से आर आपके पास एक रिंग है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड डॉट. फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन को हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं. ओके. तो लेट से ए एंड बी आपने दो एलिमेंट्स लिए रिंग के एंड एन मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया. तो ए को ए पार एन का मतलब क्या है? अगर मैं ए पार एन लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि आप ए को एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ओके. अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है एन ए, तो इसका मतलब क्या है कि आप ए को एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. A plus and so on up to A. एंड अगर A और B एन यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक रिंग का एलिमेंट नहीं था. अब मान लिया कि A और B दोनों रिंग के एलिमेंट है, तो A डॉट बी का क्या डिनोट करेगा कि आप A और B को ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ओके. तो डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की? कि लेट्स से R आपने एक रिंग ली, किसी एलिमेंट को ए आपने एलिमेंट लिया आर था, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहा जाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि ए को अगर आप टू टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वापस से अगर आपका ए ही आ रहा है तो हम उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आर जो मैंने रिंग ली है वो क्या ली? Z6 ली. यहाँ पे आपको देखना है कि कितने आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे. ओके. तो एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 0 को अगर टू टाइम्स ऑपरेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है. Zn में जो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या है? 6 है. तो 0 को अगर टू टाइम्स ऑपरेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 तो आपका 0 आ रहा है. देन अगर हमने 1 को टू टाइम्स ऑपरेट किया तो 1.1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1. 2 को अगर टू टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 तो आपका 4 मोड 6 आ रहा है विच इज 4. 3 को अगर टू टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास 3 इंटू 3 इज 9, 9 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर इज 3. देन 4 को टू टाइम्स कर रहे हैं तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 4. देन 5 इंटू 5 इज 25, 25 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? 0 ए का स्क्वेयर, ए अगर 0 है तो आपके पास क्या आ रहा है? ए ही आ रहा है. ए स्क्वेयर इज ए. 0 के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है, 1 के लिए ये चीज़ ट्रू हो रही है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. देन 2 स्क्वेयर 2 ना आके 4 आ रहा है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे 2 जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा. 3 के लिए ये चीज़ सही हो रही है, सो 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. देन 4 के लिए ये चीज़ ट्रू है तो 4 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. 5 के लिए 5 स्क्वेयर 5 नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. सो इन Z6 idempotent elements are 0, 1, 3 एंड 4. ओके. अब एक रिजल्ट देखते हैं क्या है कि इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन तो बोला गया है कि देन R हैज एग्जैक्टली टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 एंड 1. कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है वहाँ पे सिर्फ आपको दो ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेंगे और वो कौन से होंगे? 0 एंड 1. ओके. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी रिंग लेते हो, कोई भी रिंग जो रिंग विद यूनिटी है, तो वहाँ पे हमेशा 0 एंड 1 जो होंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे. क्योंकि जैसे अगर मैंने 0 को टू टाइम्स ऑपरेट किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.0. आपको पता है कि हमेशा क्या होता है? 0 होता है. A.0 इज ऑलवेज 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. देन 1 को टू टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ये 1.1 है. 1.1 भी आपको पता है कि हमेशा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1.a इज इक्वल टू A होता है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. तो यहाँ पे A आपका क्या है? 1 है, सो इट विल बी 1.
ओके, तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि 0 एंड 1 जो है वो क्या है, आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स है। अब आपको दिखाना है कि इनके अलावा कोई और आइडम्प्टेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो लेट्स से मैंने एज्यूम कर लिया कि ए आपने एक आइडम्प्टेंट एलिमेंट लिया, लेट ए इज फ्रॉम आर इज एन आइडम्प्टेंट एलिमेंट। तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ए या तो 0 होगा या फिर ए के पास चॉइस है कि ए 1 होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ए आइडम्प्टेंट एलिमेंट है, इट मीन्स दैट ए तो अगर 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डॉट 1, यूनिटी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट 1। देन अगर मैंने दोनों तरफ माइनस ए से ऑपरेट करवाया, सबसे पहले यहीं पे अगर लेट से मैंने माइनस ए की एडिटिव इनवर्स से ऑपरेट करवाया बोथ साइड्स, तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू ए को ए की एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब इस साइड को अगर हम देखेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वेयर माइनस ए डॉट 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए माइनस 1, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि ये एक रिंग है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करते हैं कि ए डॉट बी माइनस सी अगर आप देखोगे ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है कि ए डॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता है, ये लेट से ए है, इसको आपने मान लिया कि बी, तो दो एलिमेंट्स आर अगर एक इंटीग्रल डोमेन है और आपने दो एलिमेंट्स लिए रिंग के ए एंड बी फ्रॉम आर सच दैट ए डॉट बी क्या है, 0 है। तो यहाँ से ए एंड बी के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ए डॉट बी 0 आ रहा है, तो हमारा क्लेम है कि या तो ए को 0 होना पड़ेगा या फिर बी को 0 होना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं हुई, मान लिया कि ना तो ए 0 है ना ही बी 0 है, लेट से आपने एज्यूम किया कि ना तो ए 0 है और ना ही बी 0 है, अगर दोनों 0 नहीं है सच दैट इनका प्रोडक्ट करने पे आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड हो जाएगा कि ए जो है वो क्या है, 0 डिवाइज़र है, ए भी एक 0 डिवाइज़र है आर था और बी भी 0 डिवाइज़र है आर था, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ए एक नॉन ज़ीरो नंबर एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है सच दैट ए डॉट बी 0। सो बाय डेफिनेशन ए इज द 0 डिवाइज़र ऑफ आर, बट आपको पता है कि आर इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास कोई भी 0 डिवाइज़र नहीं है, तो इट मीन्स दैट जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है कि दोनों के दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इट मीन्स दैट इनमें से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, इधर ए इज 0 और बी इज 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आर अगर एक इंटीग्रल डोमेन है, ए और बी हमने दो एलिमेंट्स लिए रिंग के सच दैट ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि या तो ए को 0 होना पड़ेगा या फिर बी को 0 होना पड़ेगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, आर आपको इंटीग्रल डोमेन दी गई है, ए और आपके पास दो नंबर्स है जिनको प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स दैट या तो ए को 0 होना पड़ेगा या फिर ए माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। ओके, ए माइनस 1 0 है, इसका मतलब क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 से ऑपरेट करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ऐसा जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आ रहा है ए इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स दैट अगर आपने ए को आइडम्प्टेंट एलिमेंट माना तो आपके पास क्या चॉइस आई कि ए को या तो 0 होना पड़ेगा या फिर 1 होना पड़ेगा, और आप ये पहले से देख चुके हो कि 0 एंड 1 जो है वो आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो इट मीन्स दैट हमारा जो क्लेम था वो क्या हुआ, प्रूफ हुआ कि अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास दो ही आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स होंगे, 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जेड भी इंटीग्रल डोमेन होती है अगर पी क्या हो, प्राइम हो। तो अगर आप कोई भी प्राइम लोगे, फॉर एग्जाम्पल Z7 Z11 इस टाइप से, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, 0 एंड 1। सेम फॉर अगर आप Z लेते हो, Z आपको पता है कि क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ पे भी आपको दो ही आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, 0 एंड 1। ZI अगर आप देखो वो भी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ पे भी आपके पास दो ही आइडम्प्टेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 0 एंड 1। और 0 क्या डिनोट कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R, एंड 1 क्या डिनोट कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ R। ओके,
अब एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से आपके पास ये गिवन है कि आर एक रिंग है जिसमें ए क्या है, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ रिंग आर विद यूनिटी, जो इस रिंग, ये रिंग जो आपने ली है उस रिंग के पास क्या है, यूनिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो आपको शो करना है कि 1 माइनस ए जो होगा वो भी क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। इस रिंग के पास अगर यूनिटी है तो डेफिनेटली आप 1 माइनस ए के बारे में बात कर सकते हो। 1 माइनस ए क्या डिनोट कर रहे हैं कि 1 को आप माइनस ए के साथ ऑपरेट करवा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो हमें शो करना है कि ये भी क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा रिंग आर का। तो इट मीन्स दैट आपको क्या शो करना होगा कि 1 माइनस ए को ऑर्डर 2 टाइम्स ऑपरेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वापस से आपका क्या आएगा, 1 माइनस ए। सो वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ओके, तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी लें तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस ए को 2 टाइम्स ऑपरेट करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या है कर रहे हैं, 1 माइनस ए डॉट 1 माइनस ए। और अब ये आपको देखना है कि ये किसके बराबर होगा। तो लेट से ये आपने एक पूरा नंबर x माना, तो यहाँ पे हमने लिखा है h डॉट वाई माइनस जेड, h डॉट वाई माइनस जेड, जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, h डॉट वाई माइनस h डॉट जेड होता है। तो इसको आपने x माना है, इस 1 को आपने y माना है और इस a को हमने z माना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए डॉट वाई विच इज़ 1 माइनस x विच इज़ 1 माइनस ए डॉट z विच इज़ a। ओके, अब ये एक नंबर है, लेट से ये नंबर क्या है, x है। x को 1 के साथ ऑपरेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आपका क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि 1 क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। ओके, इसको देखते हैं ये क्या होगा। तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई डॉट जेड। एक्स माइनस वाई डॉट जेड क्या होगा, x माइनस वाई डॉट जेड। इट विल बी h डॉट जेड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस h डॉट जेड माइनस वाई डॉट जेड। तो ये क्या है, 1 डॉट ए माइनस ए डॉट ए। ओके, अब ये क्या होगा, x, ये h क्या था, 1 माइनस ए था, सो इट विल बी 1 माइनस ए, दिस इज 1 माइनस ए। और ये क्या है, 1 को ए के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 1 यूनिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, सो इट विल बी ए। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर किसके बराबर है, आपको गिवन है कि ए क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, सो ए स्क्वेयर इज ए। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए माइनस ए। रीजन है कि ए जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। इट मीन्स दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। ओके, अब ए को ए के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं विद ए को माइनस ए के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो इट विल बी 0। तो ये आपके पास आ रहा है 1 माइनस ए माइनस 0 विच इज़ 1 माइनस ए को 0 के साथ ऑपरेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपका क्या आएगा, 1 माइनस ए। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, इसको दिखाया कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो 1 माइनस ए को 2 टाइम्स ऑपरेट करने पे 1 माइनस ए आ रहा है, सो इट मीन्स दैट 1 माइनस ए जो है वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर Z6 की ही बात करें, Z6 में 0 आपको पता है एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो 1 माइनस 0 करोगे जो कि 1 है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आ जाएगा। देन आपने देखा था कि 3 जो है वो भी क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 3 इज 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 3। 3 जो है वो भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। अब 3 अगर आपको देखना है 3 है, इट मीन्स दैट इस थियरम से आपको पता चल रहा है 1 माइनस 3 भी होगा। 1 माइनस 3 इज -2, -2 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो इट मीन्स दैट 1 माइनस 3 जो होगा वो भी क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। तो अब आपको देखना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर हम रिंग्स की डायरेक्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अगर आप यहाँ पे R1 क्रॉस R2 में देख रहे हो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम अभी देखेंगे कि ये इन टर्म्स ऑफ R1 के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ R2 के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपके पास स्ट्रिंग के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो आर्बिट्रेरी मैंने एक एलिमेंट लिया जो कि क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है R1 क्रॉस R2 में। तो लेट्स से A कॉमा B फ्रॉम R1 क्रॉस R2 is an
idempotent element. तो इट मीन्स दैट ये तब हो रहा, दिस इज इफ एंड ओनली डेफिनेशन क्या है इसकी कि ए ट्रोमा बी इस एलिमेंट को अगर 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ए ट्रोमा बी ही आना चाहिए. दिस इज इफ एंड ओनली इफ ए ट्रोमा बी, तो 2 टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या ये क्या डिनोट कर रहा है, ए कोमा बी डॉट ए कोमा बी डॉट जिसका ऑपरेशन है सेकेंड ऑपरेशन ऑफ R1 क्रॉस R2. दिस इज ए ट्रोमा बी. ये क्या है, इसको दिस इज इफ एंड ओनली इफ ये क्या डिनोट कर रहा है, ए इसका मतलब क्या होता है, अगर आप रिंग में 2 एलिमेंट्स ले रहे हो डायरेक्ट प्रोडक्ट में एक्स एंड वाई, एक्स ट्रोमा वाई एंड x1 ट्रोमा y1, इसको डॉट के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, h डॉट x1 एंड y डॉट कोमा y डॉट y1. डॉट वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला R1 का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड सेकेंड वाला R2 का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. तो ये इसका मतलब क्या है, a डॉट a कोमा बी डॉट बी. यहाँ पे डॉट जो है वो R1 का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, यहाँ पे डॉट जो है वो R2 का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है. ओके, सो दिस इज ए कोमा बी. अब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए स्क्वेयर लिख सकती हूँ इसको मैं, नोटेशन क्या है स्क्वेयर, इसकी नोटेशन है बी स्क्वेयर. दिस इज इफ एंड ओनली इफ. यहाँ से आप बैकवर्ड जा सकते हो और यहाँ से आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो. अब इसका मतलब क्या है, 2 एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं R1 क्रॉस R2 में, तो इट मीन्स दैट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा. सो इट मीन्स दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी. अब इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी, ए इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ R1 एंड बी इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ R2. and B is the idempotent element of R2. तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि R1 क्रॉस R2 में A कोमा B आइडेम्पोटेंट एलिमेंट तभी होगा जब A आइडेम्पोटेंट एलिमेंट R1 का है एंड B आइडेम्पोटेंट एलिमेंट R2 का है. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज A comma B is the idempotent element of R1 cross R2 if and only if A is the idempotent element of R1 and B is the idempotent element of R2. ओके, तो R1 क्रॉस R2 में आप बता सकते हो कि अगर आपको R1 के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स पता है एंड R2 के अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स पता है तो आप R1 क्रॉस R2 के भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम इस रिंग के बारे में बात करते हैं Z6 क्रॉस Z, तो यहाँ पे आपको पता है Z एक इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन में आपने पढ़ा था कि 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो Z के पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या है, 0 and 1. आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z आर 0 and 1. एंड अगर Z6 के बारे में देखें तो Z6 में आप देख चुके हो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कौन कौन से आए थे, 0 आया था, 1 आया था, देन 3 आपके पास आया था और देन आपके पास 4 आए थे. 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आए थे. तो इट मीन्स दैट Z6 क्रॉस Z6 के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट Z6 से यहाँ पे सेकेंड Z है, तो इट मीन्स दैट आपके पास आएगा एक 0 को 0,0, देन यहाँ से 0 लिया, यहाँ से 1 लिया, तो आपके पास आया 0,1. देन यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 0 लिया, तो आपके पास आया 1,0. सिमिलरली 1,1, देन 3,0, 3,1, 4,0 एंड 4,1. ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z6 क्रॉस Z6 क्रॉस Z.
तो यहाँ से आप ये चीज़ भी बोल सकते हो इसी रिजल्ट से कि अगर आइडमटेंट एलिमेंट्स R1 में आपके पास कितने हैं, m है, एंड R2 में अगर आइडमटेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स जो है वो n है, तो R1 क्रॉस R2 में नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स कितने आएंगे, m क्रॉस n, दैट इज mn। ओके, तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ कि Zn में आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स इन Zn क्या होता है, सो इट विल बी इज इक्वल टू 2 पार d। d यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं, जितने प्राइम डिवाइजर्स है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स डिनोट कर रहे हैं n के। सो वेयर d इज द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर Zn में लेट से n लिया आपने 60 लिया, तो Z60 में आपको देखने हैं कि नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 60 के प्राइम डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 60 प्राइम से डिवाइड हो रहे, 2 से डिवाइड हो रहे, देन 3 से डिवाइड हो रहे, एंड देन 5 से डिवाइड हो रहे। ये ही इसके क्या है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स जो है वो 2, 3 एंड 5 ही है, दैट इज 3 है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 पार 3। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 पार 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपके पास प्राइम्स कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, 2, 3 एंड 5। सो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 60 is 3। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स, बाय दिस रिजल्ट आपको पता चल रहा है नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स इन Z60 कितना हो जाएगा, 2 raised to power 3, दैट इज 8। तो आपके पास Z60 में 8 आइडमटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो इस चीज़ का प्रूफ अभी मैं नहीं बता रही, जब आपके पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये रिजल्ट आ जाएगा तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स 2 पार d कैसे आए। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इस चीज़ का यूज़ करेंगे कि वहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास बनने वाली है, तो Zn को हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग्स लिख सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो नंबर ऑफ आइडमटेंट एलिमेंट्स कितने मिलने वाले हैं, 2 raised to power d मिलने वाले हैं। ओके, अब नीलपोटेंट एलिमेंट पे आते हैं कि किसी एलिमेंट को नीलपोटेंट एलिमेंट कब कहा जाता है। तो लेट से R आपने ट्रेंड ली विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एक एलिमेंट लिया A, इसमें आपको देखना है कि ये नीलपोटेंट एलिमेंट कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि A पार n इज 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, कि एक पॉजिटिव इंटीजर आपको n मिले सच दैट A को अगर हम n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। A पार n आपको पता है क्या डिनोट कर रहा है, A डॉट A अप टू n टाइम्स। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेट से आपने जो रिंग ली है वो क्या ली है, Z ली है। ओके, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है कि कौन सा है, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एक एलिमेंट लिया A, जो कि क्या है, नीलपोटेंट एलिमेंट है। A फ्रॉम Z, लेट A बिलोंग्स टू Z इज एन नीलपोटेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर n मिल रहा है सच दैट A टू n टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z विच इज 0। तो सो देयर एग्जिस्ट n नॉट फ्रॉम n सच दैट A पार n नॉट इज 0। अब A को n नॉट टाइम्स क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आ जाएगा, A इंटू A अप टू n नॉट टाइम्स। तो अगर आपके पास इंटीजर्स है, यहाँ पे अगर सेट ऑफ रियल नंबर है या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स है सच दैट x पार n को x इंटू x आप कर रहे हो, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0, हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इज 0 और b इज 0। तो यहाँ पे h डॉट h ही है सारे, तो इट मीन्स दैट h तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, a तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये अगर 0 नहीं है तो आपके पास ये मल्टीप्लाई कभी भी 0 नहीं बनेगी। ओके, सो यहाँ से क्या आया, A0 आया।
और अभी आप देख सकते हो कि क्या जीरो, इट मीन्स दैट अगर ए कोई निलपोटेंट एलिमेंट आपने लिया जेड में तो उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ओके, अब हमें देखना है कि क्या जीरो निलपोटेंट एलिमेंट है। तो जीरो को अगर वन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इट मीन्स दैट आपको एक पॉजिटिव इंटीजर एन मिला विच इज वन, सच दैट जीरो इंटू जीरो पावर वन इज जीरो। सो इट मीन्स दैट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा विच इज जीरो। सो आइडेम्पोटेंट निलपोटेंट एलिमेंट, सॉरी, so nilpotent element of Z is only zero. ओके, तो सेम जैसे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए आपने किया था, इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं, जीरो एंड वन। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ एक ही निलपोटेंट एलिमेंट होता है और वो कौन सा होता है, जीरो। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जीरो हमेशा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है किसी भी रिंग के लिए। क्यों, अगर जीरो को वन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। इट मीन्स दैट एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा है वन, सच दैट जीरो पावर वन इज जीरो। So it means that 0 is the nilpotent element of R. अब आपको प्रूफ करना है कि इसके अलावा कोई और निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। तो लेट्स से ए अगर आपने कोई निलपोटेंट एलिमेंट एज्यूम किया आर का है, तो इट मीन्स दैट आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ए तो क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम दैट ए बिलोंग्स टू आर इज अ निलपोटेंट एलिमेंट। इट मीन्स दैट बाय डेफिनेशन आपको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर एन नोट मिल रहा है सच दैट एट ऑर्डर एन नोट टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, एन नोट जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास क्या है, आपके पास आर जो दी गई है वो एक इंटीग्रल डोमेन दी गई है। इंटीग्रल डोमेन में आपको ये पता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं इंटीग्रल डोमेन के सच दैट ए डॉट बी इज जीरो, तो या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ए डॉट आपके पास बी जो है वो भी क्या है, ए ही आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ए तो फाइनली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो कि लेट्स से सबसे पहले आपने देखा केस वन बनाया कि एन नोट जो है वो वन है। एक एन नोट आपको मिल रहा है, मान लिया कि एन नोट जो है वो वन के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए पार वन विच इज ए क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स दैट आपके पास हमें यही प्रूव करना था कि यही प्रूव करना था कि ए को जीरो होना पड़ेगा। तो इस केस में आपका काम हो गया, डन। अब केस टू लेते हैं कि ए जो है एन नोट जो है वो क्या है, वन नहीं है, वन से क्या है, बड़ा है। ओके, अगर वन से बड़ा है इट मीन्स दैट आपके पास क्या होगा, एन नोट अगर एक नेचुरल नंबर है जो कि वन से बड़ा है, इट मीन्स दैट एन नोट माइनस वन भी क्या आने वाला है, एक नेचुरल नंबर भी आने वाला है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए पार एन नोट को आप कैसे लिख सकते हो, ए डॉट ए पार एन नोट माइनस वन, जो आपको क्या गिवन है, ये जीरो है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स आपके पास, इसको हमने एज ब्रेक कर लिया दो एलिमेंट्स में ए एंड बी सच दैट ए डॉट बी इज जीरो। सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, या तो ए को जीरो होना पड़ेगा या फिर ए को क्या होना पड़ेगा, एन नोट ए पार एन नोट माइनस वन को जीरो होना पड़ेगा सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अगर ये वाली चीज़ हुई तो यहाँ पे आपका काम जो है वो हो गया। अब अगर ये वाली चीज़ हुई कि ए पार एन नोट माइनस वन जो है वो जीरो है, अब फिर से आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे कि हो सकता है कि एन नोट माइनस वन जो है वो वन है। अगर वन हुआ इट मीन्स दैट एन नोट क्या है, टू है। अगर एन नोट टू है तो आपका काम हो गया। फिर आपको लेना पड़ेगा कि मान लिया कि एन नोट जो है वो टू ना होते, टू से बड़ा है, तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करोगे क्योंकि एन नोट एक नेचुरल नंबर है, इट मीन्स दैट फाइनाइट है, तो आपके पास ये प्रोसेस एट लास्ट क्या होगी, टर्मिनेट होने वाली है। तो इट मीन्स दैट फाइनली हर एक केस में आपके पास क्या आ जाएगा कि ए क्या है, जीरो है। फॉर एग्जाम्पल एन नोट अगर टू होता है यहाँ पे तो आपकी प्रोसेस यहीं पे टर्मिनेट हो जाती, बट मान लिया कि टू से बड़ा है तो आपको प्रोसेस इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हमेशा क्या होगी, एंड होगी किसी पॉइंट पे। तो फाइनली आपके पास हर एक केस में क्या आ जाएगा, ए इज जीरो। ओके, तो इट मीन्स दैट अगर ए कोई निलपोटेंट एलिमेंट आपने लिया
तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमेशा क्या है ए टू 0 होना पड़ेगा। 0 आप पहले से देख चुके हो कि अनिलपटेंट एलिमेंट है, तो इट मीन्स दैट आपके पास क्या आया, जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ एक ही निलपटेंट एलिमेंट होता जो कि क्या है 0 है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अगर p एक प्राइम नंबर है तो zp क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है। तो जैसे आपने z7 लिया, z3 लिया, z2 लिया, z11 लिया, तो ये सभी इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल्स है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही निलपटेंट एलिमेंट मिलेगा जो कि क्या है 0 है। सेम फॉर z, आपको पता है कि ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है, देन zi ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है। तो सभी में आपको सिर्फ एक ही निलपटेंट एलिमेंट मिल रहा है जो कि कौन सा है 0। अब आपको सेम वे में देखना है कि R1 क्रॉस R2 में निलपटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ निलपटेंट एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड निलपटेंट एलिमेंट्स ऑफ R2। ओके, तो लेट्स से मैंने एज्यूम किया कि आपने एक निलपटेंट एलिमेंट लिया a, b फ्रॉम R1 क्रॉस R2 is the nilpotent element। ओके, तो इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू एन सच दैट ए ट्रोमा बी ट्रो, अगर हम एन नोट टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R1 क्रॉस R2। ओके, तो लेट्स से इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं 0, नीचे 1 लिखते हैं, देन इसको हम डिनोट कर रहे हैं, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी को डिनोट कर रहे हैं इस सिंबल से। तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 सबस्क्रिप्ट 1, 0 सबस्क्रिप्ट 2। ओके, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी वो यही होने वाली है। आपको पता है कि अगर R1 की एडिटिव आइडेंटिटी A है, R2 की अगर एडिटिव आइडेंटिटी B है, तो R1 क्रॉस R2 की एडिटिव आइडेंटिटी होती है A टोमा B। ओके, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, जब आप क्या कर रहे हो, A को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो एंड B को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज इफ एंड ओनली इफ A पार n नोट इज 0 एंड B पार n नोट इज 0। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि A जो है वो क्या है, एक निलपटेंट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर n नोट मिल रहा है सच दैट A पार n नोट इज 0। A जिसका एलिमेंट है R1 का एलिमेंट है, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है A इज द निलपटेंट एलिमेंट ऑफ R1 एंड यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, B इज द निलपटेंट एलिमेंट ऑफ R2। अब अगर हम देखें इस स्टेप से आप यहाँ पे आ पा रहे हो, बट इस स्टेप से हम बैकवर्ड नहीं जा पा रहे कि अगर A निलपटेंट एलिमेंट है R1 का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर मिल रहा है वो सेम मिले, इसके लिए भी n नोट मिले और इसके लिए भी क्या मिले, n नोट मिले। तो यहाँ से हम बैकवर्ड नहीं जा सकते, इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब हम ये दिखा चुके हैं कि अगर A टोमा B एक निलपटेंट एलिमेंट है R1 क्रॉस R2 का, तो A निलपटेंट एलिमेंट होगा R1 का एंड B निलपटेंट एलिमेंट होगा R2 का। बट यहाँ से कन्वर्स प्रूफ नहीं हो रहा कि अगर A निलपटेंट एलिमेंट है R1 का और B निलपटेंट एलिमेंट है R2 का, तो A कोमा B निलपटेंट एलिमेंट होगा R1 क्रॉस R2 का। तो कन्वर्स के बारे में देखते हैं। कन्वर्सली लेट्स से A निलपटेंट एलिमेंट लिया आपने R1 का एंड B निलपटेंट एलिमेंट लिया R2 का। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर मिलेगा, लेट्स से n1 फ्रॉम n सच दैट A पार n1 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, और यहाँ से आपके पास एक दूसरा नेचुरल नंबर मिलेगा। हो सकता है कि ये दोनों सेम हो सकता है कि डिफरेंट हो। तो लेट्स से यहाँ पे जो आपको मिल रहा है उसको हम डिनोट करते हैं n2 से सच दैट P पार n2 इज 0। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी को आप इस सिंबल से डिनोट किया था, सो दिस विल बी दिस एंड दिस विल बी दिस। यहाँ पे आप क्या देख रहे थे कि अगर आपको बैकवर्ड जाना है, इस स्टेप से अगर बैकवर्ड जाना है तो आपको क्या चाहिए थे, सेम नेचुरल, ये n1
और N2 जो होने चाहिए थे वो सेम होने चाहिए थे, तब आप बैकवर्ड मूव कर सकते हो। तो आपको देखना है कि क्या आप कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो सच दैट ए पर एन नोट भी ज़ीरो आए एंड बी पर एन नोट भी चाहे ज़ीरो आए। तो ए पर N1 ज़ीरो दिया है, बी पर N2 ज़ीरो दिया है। तो अगर मैं जो एन नोट है वो क्या लेती हूँ, N1 इंटू N2 लेते हैं। N1 एक नेचुरल नंबर है, N2 एक नेचुरल नंबर है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, अब हमें देखना है क्या ए पर एन नोट ज़ीरो आएगा एंड बी पर एन नोट ज़ीरो आएगा। तो ए पर एन नोट के बारे में आपको बात करनी है। ए पर एन नोट किसके बराबर है, ए पर N1 एंड ए पर N2, ए पर N1 डॉट N2। इसका मतलब क्या है कि आप ए को N1 डॉट N2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ए डॉट ए अप टू N1 डॉट N2 टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर्स बना सकते हैं। N1 डॉट N2, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, N1 को क्या कर रहे हो, N2 टाइम्स ऐड कर रहे हो। अगर मैं N1 को N2 टाइम्स ऐड करती हूँ तो आपके पास क्या आने वाला है, N1 डॉट N2 ही आने वाला है। अगर हम N2 टाइम्स ऐड करते हैं तो इट मीन्स दैट ये इसके बराबर होगा, N2 डॉट N1 होगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, N1 के क्या करो, कॉम्बिनेशंस बनाओ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट N1 ए डॉट ए N1, दैट इज, इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कि ए पर N1 ए पर N1 अप टू डॉट ए पर N1 कितने टाइम्स कर रहे हैं आप, m टाइम्स कर रहे हो। ओके, कि ए पर N1 को हम क्या कर रहे हैं, N2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। और आपको क्या पता है कि ए पर N1 ज़ीरो है, तो ये भी आंसर ज़ीरो है, ये भी आंसर ज़ीरो है, ये भी आंसर ज़ीरो। तो इट मीन्स दैट फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सेम फॉर हम क्या कर सकते हैं, बी के लिए कर सकते हैं कि हमें देखना है बी पर एन नोट क्या होगा। बी पर एन नोट इज बी पर N1 डॉट N2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या N1 डॉट N2 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, N2 को N1 टाइम्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी पर N2 बी पर N2 बी पर N2। ऐसे भी देख सकते हो आप, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी पर N2 होल पर N1, ये चीज़ आप लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आई आपके पास, बी पर ये सब हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, N1 टाइम्स कर रहे हैं। और बी पर N2 कितना है, ज़ीरो है, सभी के सभी ये ज़ीरो है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इट मीन्स दैट अब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या मिला, अगर ए नीलपटेंट एलिमेंट है तो एक नेचुरल नंबर एन नोट मिल रहा है सच दैट ए पर एन नोट भी ज़ीरो है। ए और बी अगर नीलपटेंट एलिमेंट है R1 एंड R2 के रिस्पेक्टिवली, तो हमें एक नेचुरल नंबर एन नोट मिल रहा है सच दैट ए पर एन नोट भी ज़ीरो आ रहा है एंड बी पर एन नोट भी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो अगर आपके पास ये चीज़ आ रही है, ए पर एन नोट भी ज़ीरो, बी पर एन नोट भी, तो आप सारे स्टेप्स क्या कर पा रहे हो, बैकवर्ड जा पा रहे हो। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ए कोमा बी पर एन नोट भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ए कोमा बी इज द नीलपटेंट एलिमेंट ऑफ R1 क्रॉस R2। ओके, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ए कोमा बी R1 क्रॉस R2 का नीलपटेंट एलिमेंट तभी होता जब ए नीलपटेंट एलिमेंट R1 का है एंड बी नीलपटेंट एलिमेंट R2 का है। सो ए कोमा बी इज द नीलपटेंट एलिमेंट of R1 cross R2. This is if and only if A is the nilpotent element of R1 and B is the nilpotent element of R2. Okay, तो इट मीन्स दैट अगर A में नीलपटेंट एलिमेंट्स, R1 में अगर नीलपटेंट एलिमेंट्स M है और R2 में अगर नीलपटेंट एलिमेंट्स N है, तो R1 क्रॉस R2 में नीलपटेंट एलिमेंट्स होंगे M इंटू N। ओके, अब सेम वे में आपको देखना है कि नीलपटेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नीलपटेंट एलिमेंट्स Zn में कितने होंगे। तो लेट्स से N की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ये है P1 पार अल्फा 1, P2 पार अल्फा 2 अप टू Pk पार
अल्फा के। तो हम बोल रहे हैं देन नंबर ऑफ nilpotent elements in Zn is equal to P1 par alpha 1 minus 1 P2 par alpha 2 minus 1 up to Pj par alpha j minus 1। तो आपके पास इतने नीलपटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे Zn में, और वो नीलपटेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो भी हम इस केस में बता रहे हैं। एडमटेंट एलिमेंट्स आप नहीं बता सकते अभी कि Zn में कौन कौन से आएंगे, कितने होंगे वो चीज़ आपको पता है, वो आप तभी बता पाओगे जब आपके पास चाइनस रिमाइंडर थ्योरम होगी। ओके, तो यहाँ पे नीलपटेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, एंड दिस नीलपटेंट एलिमेंट्स आर जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए, और वो एलिमेंट कौन सा है, P1 P2 अप टू Pj। तो यहाँ पे जनरेटेड का मतलब क्या है कि जब आप Zn को एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हो तो इस एलिमेंट से जो जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे वो आपके पास क्या आएंगे, नीलपटेंट एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो n। ओके, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर अगर आप देखोगे जब Zn को आप एज ए ग्रुप ट्रीट कर रहे हो तो वो ऑर्डर जितना आएगा एग्जैक्टली यही नंबर आने वाला है, P1 पार अल्फा 1 माइनस 1 इंटू P2 पार अल्फा 2 माइनस 1 अप टू Pj पार अल्फा j माइनस 1। तो इस एलिमेंट से जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे, इससे जो सब ग्रुप जनरेट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप रिंग में किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हो, अगर मान लिया कि ए को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आप इस नोटेशन को यूज करते हो Na। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 0a, इट मीन्स दैट 0a 1a 2a, सब ग्रुप जो इससे जनरेट हो रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए पार 0 ए पार 1 अप टू ए पार 2 अप टू ए पार P1 पार दिस नंबर माइनस 1, ये एलिमेंट्स आपको पता है। अगर ए का ऑर्डर जी, आपके पास एक ग्रुप है, ए का अगर ऑर्डर n है तो ए से जो सब ग्रुप जनरेट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए पार 0 ए पार 1 अप टू ए पार n माइनस 1। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन जब एडिशन ले रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन में ए पार n क्या डिनोट करते हैं, जब आप ए को जब इस नोटेशन को हम यूज़ करते हैं n, तो वही चीज़ मैंने लिखी है 0a 1a 2a अप टू दिस नंबर P1 पार अल्फा 1 माइनस 1 P2 पार अल्फा 2 माइनस 1 अप टू Pj पार अल्फा j माइनस 1 ए। ओके, तो ये आपके पास ये सारे क्या होंगे, नीलपटेंट एलिमेंट्स होंगे Zn में। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट से आपने क्या लिया, n जो लिया है वो क्या लिया है 2 पार 3 इंटू n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है 2 पार 3 इंटू 3 पार 2 इंटू 5 पार 1 है। तो आपको देखने हैं टू फाइंड दिस नीलपटेंट एलिमेंट इन Zn। ओके, ये चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ नीलपटेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नीलपटेंट एलिमेंट इन Zn दैट इज इन Zn, आप ये नंबर ले रहे हो तो कितने आ जाएंगे 2 पार 3 माइनस 1 इंटू 3 पार 2 माइनस 1 इंटू 5 पार 1 माइनस 1। 2 पार 3 माइनस 1 इज़ 4, 3 पार 2 माइनस 1 इज़ 3, और ये आपके पास क्या आ रहा है 1। तो आपके पास 12 नीलपटेंट एलिमेंट्स मिलने वाले हैं Zn में। और वो नीलपटेंट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो वो किससे जनरेट होंगे, ए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज़ 30। तो 30 से ये जनरेट हो रहे हैं, 12 नीलपटेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से होंगे आपके पास 0.012 1.12 112। 1 यहाँ पे एलिमेंट नहीं ले रहे हम रिंग का, 1 क्या है एक नेचुरल नंबर है। देन 2 लेट से इस एलिमेंट को जो आपके पास ये आ रहा है नंबर जो आपका था वो क्या था, ए जो था वो 30 था, तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 0a 1a
2A अप टू 11A। ओके, एन ए क्या डिनोट करते हैं, एन अगर एक नेचुरल नंबर है, ए अगर आपके पास एक ट्विन का एलिमेंट है, तो एन ए डिनोट करते हैं कि आप ए को एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 0A तो जो होगा वो आपके पास 0 बन जाएगा, 1A जो होगा वो आपके पास 30 आएगा। अब 30 को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपके पास ये 60 आ जाएगा। देन इसी तरह से आपके पास 90, 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो 90 आएगा। देन 30 को 11 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 330। तो ये क्या होंगे, निलपटेंट एलिमेंट्स होंगे जेड एन के। दीज आर द निलपटेंट एलिमेंट्स ऑफ जेड। ओके, तो अब जैसे आपको Z12 क्रॉस Z में देखना है कि निलपटेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। ओके, तो अगर मुझे Z12 में निलपटेंट एलिमेंट्स पता है और Z में पता है, तो आप Z12 क्रॉस Z में भी बता सकते हो, क्योंकि अगर A निलपटेंट एलिमेंट है Z12 का, B अगर निलपटेंट एलिमेंट है Z का, तो A, B निलपटेंट एलिमेंट होगा Z12 क्रॉस Z का। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि निलपटेंट एलिमेंट्स Z12 में कौन कौन से हैं। निलपटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z12, तो 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखोगे तो आपके पास आ रही है 2 पार 2 इंटू 3। तो इट मीन्स सेट यहाँ पे निलपटेंट एलिमेंट आपको कितने मिलेंगे, 2 पार 2 माइनस 1 इंटू 3 पार 1 माइनस 1। 2 पार 2 माइनस 1 इज 2, 3 पार 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है, 1। तो आपके पास नंबर ऑफ निलपटेंट एलिमेंट्स 2 हैं, और वो कौन से आ रहे हैं, जो किससे जनरेट हो रहे हैं, 2 इंटू 3। ए क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 3 विच इज 6। तो 6 से जो जनरेट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0A एंड 1A। 0A 0, 1A को 1 टाइम ऑपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो इट विल बी 6। तो Z12 के पास निलपटेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 एंड 6। निलपटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z अगर आप देखोगे, Z एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ आपको एक ही निलपटेंट एलिमेंट मिलता है जो कि 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी Z की क्या है, 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो इट मीन्स दैट निलपटेंट एलिमेंट ऑफ Z12 क्रॉस Z क्या हो जाएगा, A, B निलपटेंट एलिमेंट R1 क्रॉस R2 का तभी होता है जब A इज द निलपटेंट एलिमेंट ऑफ R1 एंड B इज द निलपटेंट एलिमेंट ऑफ R2। सो इट मीन्स दैट आपके पास यहाँ पे कितने निलपटेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, Z12 के पास 2 है, Z में 8 है। सो नंबर ऑफ निलपटेंट एलिमेंट इन Z12 क्रॉस Z इज 2। ओके, तो आपके पास कौन कौन से आएंगे, यहाँ से 0 लिया, यहाँ से 0 लिया, तो आपके पास 0, 0 आया। यहाँ से 6 लिया और यहाँ से 0 लिया, तो दूसरा निलपटेंट एलिमेंट आया 6, 0। तो Z12 क्रॉस Z के पास Z12 क्रॉस Z के पास 2 निलपटेंट एलिमेंट है, कौन कौन से, 0, 0 एंड 6, 0। ओके।